प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति, वीतराग परम तपस्वी, हम सब के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, अध्यात्म पथ के पथ प्रदर्शक, परहित और परोपकार की साक्षात मूर्ति, निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करने वाले हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पुरुष समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहन, प्रातः काल की शुभ वेला में श्री सरस्वती सत्संग भवन के प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्तवृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल कर बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए शांति का दान देते हुए, धर्ममय वातावरण में समय का सदुपयोग करते हुए धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। पूर्ण सद्गुरुदेव जी के आशीर्वाद से, परमपिता परमात्मा की अनुकंपा से और आप सबके सहयोग से प्रतिवर्ष श्री व्यास पूजा, श्री गुरु पूर्णिमा जी का पावन पर्व आप लोग, हम लोग बड़े प्यार और उत्साह के साथ मनाते हैं। उसके लिए हमारा स्थानीय समाज 5-6 दिन लगातार यहाँ बैठकर तैयार होता है, ऊर्जा प्राप्त करता है, शक्ति प्राप्त करता है, अनुशासन बनाता है और बाहर से आने वाले अपने सम्मानित गुरु भाई बहनों का तन से मन से स्वागत और सम्मान करता है। यह हमारे लिए एक गर्व की बात है कि ये सुंदर अवसर, श्री व्यास पूजा का पावन पर्व मनाने का केंद्र परम पूज्य गुरुदेव जी ने सहारनपुर को चुना। यह हमारा और आपका परम सौभाग्य है। नगुड़ की धरती हो या सहारनपुर की, दोनों ऐसी पवित्र धरती हैं जहाँ पर हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने अपने अनमोल जीवन के 50-60 बरस हमें बनाने में, हमें सुधारने में हमें प्रदान किए। बहुत बड़ा उनका हमारे ऊपर उपकार है, एहसान है। हम कृतज्ञ हैं। सहारनपुर के वासी अपने श्री सद्गुरुदेव जी के प्रति क्या हैं? कृतज्ञ हैं, आभारी हैं। हम उनके उपकारों को और एहसानों को हम मानते हैं। और मनाने का सबसे सुंदर तरीका यही है कि हम सभ्यता पूर्वक, शिष्टाचार पूर्वक मंगलवार 8 तारीख को आने वाले अपने गुरु भाई बहनों का सम्मान करेंगे। बैठने के लिए उन्हें उचित पहले स्थान देंगे, भोजन के लिए उन्हें प्राथमिकता देंगे। उनकी हर सुविधा का हमारा यहाँ का समाज ध्यान रखेगा। हमारा परम कर्तव्य है। हम 12 महीने
अपने श्री सद्गुरुदेव जी के दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, अपनी अर्जी उनके सामने पेश करने के लिए आते हैं, अरदास करते हैं कि साल में 2 बार या 3 बार, और विशेषकर श्री गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आने वाले सम्मानित गुरु भाइयों बहनों का दिल से, हृदय से सम्मान करना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है और आप करते हो। वास्तव में बाहर का समाज आप लोगों की सेवा से, जो आप मन, वचन और कर्म से करते हो, बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ा प्रसन्न। इसलिए आपको पता नहीं चलता, लेकिन हमें पता होता है कि वर्ष भर में उनके घर में विवाह हो, बच्चे का जन्म हो, कोई भी खुशी हो, वो इस दरबार में ज़रूर आते हैं और निवेदन करते हैं और आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। मेरे सद्गुरुदेव जी का समाज एक सधा हुआ समाज है, एक अनुशासित समाज है, एक सभ्य समाज है। क्यों? क्योंकि आज जो वृद्धावस्था में है, वो कभी मेरे पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में जब आए होंगे, वो बच्चे होंगे, फिर जवान हुए होंगे, उनके श्री चरणों में रहते हुए, उनसे प्रवचन सुनते हुए। जो यहाँ बैठे हैं उन्हें अनुभव हो रहा होगा, अनुभूति हो रही होगी कि किस प्रकार हमारे पूर्ण गुरुदेव हमारे से श्री रामचरितमानस के पवित्र मंत्रों का उच्चारण करवाते थे। बच्चे और बच्चियों को खड़ा करके सादे वस्त्रों में, सफ़ेद वस्त्रों में, सिर पर चुन्नी लेकर के, वस्त्र लेकर के उनसे गीत बुलवाते और बालक धोती और कुर्ता पहनकर किस प्रकार भजन और श्री रामचरितमानस की पावन चौपाइयों का गायन करते थे। जिन्होंने किया होगा, आज वो चाहे मध्य अवस्था में हो, चाहे वृद्ध अवस्था में हो, उन्हें वो पल, वो क्षण याद आ रहे होंगे। बहुत सुंदर, अति सुंदर। प्रवचन से पहले जो धारा बह रही है, उससे पहले हम अपने समाज को एक खुशखबरी दे दें। आप लोगों ने बड़ा प्रयास किया है, बड़ी मेहनत की है। किस रूप में? कि श्री महाराज जी, हमारे श्री सद्गुरुदेव जी ने, जिन्होंने पैसे के लिए कभी किसी के आगे हाथ नहीं पसारा और अपने नाम की कोई एक ईंट नहीं लगाई, यानी कि अपने नाम से उन्होंने कोई भवन नहीं बनवाया। उन श्री महाराज जी की स्मृति, उनके एहसान, उनके उपकार मानते हुए आप लोगों ने सबसे पहले, भले ही वो थोड़े समय के लिए, लेकिन आप लोगों ने इस सुंदर स्थान का निर्माण किया। तीनों तन से, मन से, धन से, मिट्टी उठाकर, रोड़ी बनाकर, लेंटर में सहयोग करके, किसी भी प्रकार से आपने बहुत सुंदर सहयोग किया। नंबर 2,
गंगा मैया के पवित्र तट पर तीर्थ नगरी हरिद्वार धाम में आपने एक सुंदर स्थान परम पूज्य श्री गुरुदेव जी के नाम से तन मन और धन का सहयोग देकर निर्मित किया, जिसमें आप यदा कदा माँ गंगा मैया में डुबकी लगाने जाते हैं तो उस स्थान के दर्शन आप ज़रूर करते हैं और करने चाहिए। ये स्थान आपके द्वारा बनाए गए हैं, आपके हैं और आपके लिए हैं, आपके लिए। नंबर 3, आप लोग भगवान श्री कृष्ण की रसमय भूमि ब्रजधाम में, श्री वृंदावन में, प्रेम की धरती पर आपने एक सुंदर स्थान का जो अभी निर्माण चल रहा है बड़ा सुंदर सहयोग दिया है, बहुत दिया है। अब वो है तो निर्माण अधीन, लेकिन पूर्णता की ओर हो जाएगा, आपके लिए वो भी बनकर तैयार हो जाएगा। श्री हरिद्वार में पहले और दूसरे तल पर 22 कमरे हैं, इधर 2 कमरे हैं टॉयलेट ब्लॉक के ऊपर, शौचालय के ऊपर 24, और ऐसे ही 24 कमरे श्री वृंदावन धाम में भी बनकर तैयार होने वाले हैं, बहुत सुंदर। नंबर 4, सहारनपुर भी तीर्थ है, क्योंकि जहाँ संत निवास करते हैं वो स्थान तीर्थ होता है, तीर्थ होता है। जो संत महापुरुष अपने श्रीमुख से कहते हैं वो शास्त्र होता है, शास्त्र होता है। जहाँ बैठ जाते हैं सद्गुरुदेव महापुरुष, वो मंदिर बन जाता है। नंबर 4, सहारनपुर, हरिद्वार, वृंदावन धाम। नंबर 4, हमारे और आपके और अपने पूर्ण सद्गुरुदेव जी के आराध्य देव, इष्ट देव प्रभु श्री राम, उनकी पवित्र जन्म स्थली कहाँ है? श्री अवध, श्री अवध, अवध, जहाँ किसी का वध नहीं हुआ आज तक। अवध, अयोध्या, क्या नाम है? अयोध्या, जहाँ बंटवारे के लिए, संपत्ति के लिए, धन दौलत के लिए आज तक वहाँ लड़ाई नहीं, युद्ध नहीं हुआ। उस धरती का नाम है अयोध्या, से अयोध्या बना। हम अक्सर नाम बिगाड़ देते हैं। अयोध्या, अयोध्या से क्या बना? श्री अयोध्या बना। अवध, वध के रहित, धन दौलत के लिए, संपत्ति के लिए, मेरे तेरे के लिए वहाँ कभी राजघराने में लड़ाई नहीं हुई। और वैसे भी आज भी वहाँ के जितने लोग हैं बड़े संतोषी हैं, बड़े संतोषी। जब हम बहुत पहले श्री अवध में जाया करते थे तो वहाँ रात्रि के 8 बजे से पहले ही सुनसान हो जाता था, सुनसान। सब अपने अपने प्रतिष्ठान, दुकानें बंद करके अपने अपने घरों में चले जाते थे, चले जाते। वहाँ ऐसा नहीं है कि 12-12, 1-1 बजे तक धन की प्राप्ति के लिए व्यक्ति अपने चैन और सुख को खराब कर दे
और दुकानों को खोले रखे और बैठा रहे। संतुष्टि अष्टम लाभ यथा संतोष। मेरे राम जी के कथन के अनुसार कि जिसके जीवन में संतोष है, संतुष्टि है, जो मिल गया सो खा लिया, जितना मिल गया सो प्राप्त कर लिया, उसी में संतोष हो गया, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है, नहीं है। संतुष्ट। आप भले ही समाज बहुत तायत, बहुत संख्या में जाने लग गया, खाने पीने के स्थान 11-12 बजे तक खुले रहते हैं, लेकिन आम दुकान आज भी वहाँ बंद हो जाती है समय से, और समय से खुलती है, समय से बंद हो जाती है। वहाँ इतना अनुशासन का पालन है और लोगों में संतुष्टि का भाव है। ये बहुत अच्छी बात है। अवध में भी, और अवध की धरती के अंदर ही, बाहर नहीं, और इतनी दूरी पर कि यहाँ हर साधन आने का मिल सकता है, और केवल 5 या 10 मिनट में श्री हनुमान गढ़ी जी, श्री कनक भवन जी, प्रभु का जन्म स्थान और श्री राजा दशरथ जी का महल और अन्य मंदिर पर व्यक्ति आसानी से पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा। ऐसा सुंदर स्थान जो वहाँ के बहुत बड़े आचार्य हैं, संत हैं, महापुरुष हैं, वहाँ के महंत जी हैं, जहाँ अक्सर समाज जाता है हमारे साथ तो वहाँ रुकता है। उनके कहने पर, उनकी इच्छा से एक छोटा सा स्थान स्वीकृत सभा के द्वारा किया गया है, और बहुत जल्दी श्री व्यास पूजा के बाद जितना धन उस धरती का बनता है, और वो धरती भी जो स्थान लिया गया है किसी मामूली आदमी के द्वारा नहीं। किनका था वो? पूरब दिशा की ओर जो श्री शंकराचार्य जी की पीठ, 4 दिशाएं हैं, और चारों दिशाओं में हमारे सनातन धर्म का प्रतीक 4 जगत गुरु माने जाते हैं, बैठे होते हैं, जो हमें और आपको सनातन धर्म की शिक्षा देते हैं। वो धरती उनकी थी, और उनसे प्रार्थना करके एक छोटा सा टुकड़ा उनसे हम सब के लिए लिया गया है, जहाँ समय समय पर आप श्री राम लला के दर्शन करने को जाएं, परम भक्त हनुमान जी के, कलयुग के देवता चिरंजीवी बजरंगबली भगवान के दर्शन करने को जाएं, तो आप वहाँ ठहर सकें, निवास कर सकें, और जहाँ जाकर आपको अपने अपने गुरुदेव की स्मृति पुनः ताज़ा हो सके। इस प्रकार की एक योजना बनाई गई है। हाँ, हो गई है, कुछ धनराशि भेज दी गई है, और कुछ धनराशि हम सब जिसमें हम भी आपके साथ हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आप ये ना का सोचा करो कि अगर हम मंच पर हैं तो हम आपसे कुछ बड़े हैं। नहीं, जिन महान पुरुषों से, जिन सद्गुरुदेव से, जिन महान विभूति से गुरु दीक्षा आपने प्राप्त की है, उन पूर्ण सद्गुरुदेव जी से ही दीक्षा आपकी इस बहन और बेटी ने भी प्राप्त की है। इस नाते
हम और आप आपस में क्या हैं? गुरु भाई बहन हैं। क्या हैं हम? गुरु भाई बहन हैं। इससे कुछ ज़्यादा नहीं मानना, ज़्यादा नहीं समझना कुछ, इतना ही कि हम सारे आपस में गुरु भाई बहन हैं। और अपने गुरुदेव के लिए हम जो कुछ करेंगे मिल के करेंगे, मिल के करेंगे, उसमें हम आपके साथ हैं। जैसे मेरे गुरुदेव ने सहारनपुर में कई स्थानों का निर्माण करवाया, कई स्थानों का, और उन स्थानों में मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने परिश्रम भी किया और अपनी पेंशन में से धन का दान भी किया। आपको पता है, मुझे भी पता है। जहाँ भी जाते थे नया निर्माण होता था तो अपनी पेंशन की राशि में से कुछ ना कुछ धन राशि ज़रूर देते थे। और प्रयास भी किया शमशान घाट में नुमाइश कैंप के, आपके हकीकत नगर मंदिर में, और चिलकाना चुंगी जहाँ शिवालय है, भगवान शंकर जी का पवित्र मंदिर है, और श्री किशनपुरा में भव्य मंदिर जो बना हुआ है, सब में मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने धन और तन का, मन का सहयोग दिया। उसी प्रकार से उन्हीं से सीखते हुए, उन्हीं से शिक्षा लेते हुए, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हम और आप मिल कर के इन सब स्थानों की सुरक्षा, निर्माण और व्यवस्था में हर प्रकार का सहयोग देने को हर समय तत्पर हैं, तत्पर हैं। और आप ये न कहना कि देवी जी ने मांगा, नहीं, मैं कभी नहीं आपसे मांगती। हम सब मिलकर इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं? हम सब मिलकर इकट्ठा करते हैं। आप भी डालेंगे, और जो हमें पेंशन मिलती है उसमें से हम भी डालेंगे। आपसे पीछे नहीं रहेंगे, जितना संभव हो सकेगा। अपने पूज्य गुरुदेव जी के स्मृति में सुंदर स्थान निर्माण में अपनी अपनी शक्ति के अनुसार आप ज़रूर देंगे, ज़रूर देंगे, देते हैं और देते रहोगे। क्योंकि इन स्थानों की कमी कभी पूरी नहीं होती, टूट फूट चलती रहती है, नया निर्माण होते रहते हैं आवश्यकता के अनुसार। जैसी जैसी आवश्यकता होती है नए निर्माण और भी होते रहते हैं। इसलिए आपको इन चारों स्थानों की, नंबर 1 सहारनपुर, नंबर 2 श्री हरिद्वार धाम, नंबर 3 श्री वृंदावन धाम, और नंबर 4 श्री अयोध्या जी, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। खुशी होती है हर शिष्य को अपने गुरुदेव का सम्मान बढ़ने से। गर्व से सिर ऊपर होता है जब कहीं हमारे पूज्य गुरुदेव जी की जीवन की, उनके उपकारों की चर्चा होती है। और पूरे शहर में सहारनपुर की कोई दिशा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कोई ऐसी दिशा नहीं जहाँ मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने किसी न किसी धार्मिक स्थान का निर्माण न कराया हो, न कराया हो। हर दिशा में, पूरब में नुमाइश कैंप, सुंदर मंदिर, गोपाल नगर और किशनपुरा पूरब में है, और राजविहार कॉलोनी, धर्मशाला, बारात घर, सत्संग भवन। उसके बाद पश्चिम में ये आपने बना कर के तैयार कर दिया, दक्षिण में बहुत सुंदर आवास विकास कॉलोनी, उसका जो श्री हरि मंदिर है वो परम पूज्य
प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी ने बनवाया है। खाली जगह पर, वो सरकारी स्थान था, जमीन थी, टंकी वहाँ लगी हुई है, बनी हुई है, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों की आवश्यकता के अनुसार वहाँ परम पूज्य गुरुदेव जी ने कई साल तक लगातार सत्संग किया। शामियाने के नीचे, टेंट के नीचे बैठकर, आपको याद होगा। आज वहाँ सत्संग भवन भी है और बड़ा सुंदर और भव्य मंदिर भी है, कथाएं भी होती हैं, श्री हरि मंदिर। तो ऐसे पूर्ण सद्गुरुदेव जी के श्री चरणों में हम सब उनके उपकारों के लिए और जो मार्ग उन्होंने हमें दिखाया उसके लिए हम कोटिशः प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। कोई निंदा करे या प्रशंसा करे, चलती रहती है दुनिया में, दो ही तो चीज़ें हैं, हर चीज़ का जोड़ा है यहाँ। कोई निंदा करे या प्रशंसा करे, दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं। कैसे? प्रशंसा से हमें प्रेरणा मिलती है, प्रशंसा से हमें प्रेरणा मिलती है। मंच पर खड़े होकर के आपको सभापति के द्वारा संबोधन होता है, अच्छे काम करने वालों के नाम बोले जाते हैं, उनकी प्रशंसा की जाती है, दान देने वालों का नाम उच्चारण किया जाता है, उनके गुणों का वर्णन होता है। ये प्रशंसा है। ये क्या है? प्रशंसा है। प्रशंसा से हमें प्रेरणा मिलती है। 10 ने दान दिया, 10 का नाम बोला गया। आप लोगों में से बैठे हुए और लोगों ने सोचा इन्होंने दान दिया, धर्म में दिया, सुपात्र को दिया, इनका नाम बोला गया, कल हम भी देंगे, कल हम भी देंगे, जितना हो सकेगा उतना देंगे। देने की भावना बनती है, देने की भावना बनती है। प्रशंसा से प्रेरणा मिलती है और निंदा से कमी को दूर करने का मौका मिलता है। निंदक का क्या काम है? हमारे जीवन की कमियों को बताना, हमारे जीवन की कमियों को बताना, यह निंदक का काम है। और कबीरदास जी ने तो कहा डरना नहीं इससे, निंदक से भी डरना नहीं, बुरा मत माना करो, क्रोध मत किया करो निंदा करने वाले पर, क्योंकि वो हमें सुधार रहा है, हमारी कमियों को सुधार रहा है, हमें स्वच्छ बना रहा है। जैसे दर्पण में हमने मुंह देखा, शीशे में हमने मुंह देखा और हमें मुख पर लगा हुआ कोई दाग दिखाई दे गया, तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम शीशा ही तोड़ दें, हैं? तो बहुत खराब है, तूने हमारे चेहरे पर हमें दाग दिखा दिया, हमारी कमी निकाल दी तूने। तो ऐसा तो नहीं कि हम उसे तोड़ देते हैं, हम फेंक देते हैं उसे, नहीं, बल्कि हम शीशे में से मुख देखकर मुख पर ऊपर लगे हुए दाग को हम धोने का प्रयास करते हैं, साफ करने का प्रयास करते हैं, हम शीशा नहीं तोड़ते। इसी तरह से निंदा करने वाले, जीवन की कमी को बताने वाले पर कभी कोई क्रोध नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कमी को सुधारने का मौका दे रहा है, हमें सावधान कर रहा है, हमें संभल जाना चाहिए कि ये गलती हमें दोबारा नहीं करनी, इसलिए वो चर्चा कर रहा है, हमें दोबारा नहीं करनी, ये अच्छी नहीं है। हम संभल जाते हैं और अपना सुधार कर लेते हैं, सुधार कर लेते हैं। उससे घबराना नहीं, उसे गाली भी नहीं देनी,
उस पर क्रोध भी नहीं करना, बल्कि अपने जीवन की कमी और मुंह के दाग को दूर कर लेना है। इतना करना है बस। राजा दशरथ ने शीशा देखा है, मुकुर कर लीना, मुकुर में ना शीशा, कर में ना हाथ में, लीना में ना लिया। किसने? राजा दशरथ ने। वर्दी पहन ली, ड्रेस पहन ली राजा की, कचहरी में जाने लगे। सिर पर मुकुट रखा, मुकुट रखा तो जाने से पहले क्या देखा? शीशा देखा। शीशे में उन्हें दिखाई दिया कि मेरा मुकुट थोड़ा सा टेढ़ा है, और जिधर से टेढ़ा था उधर बालों की कलम नीचे आ रही थी और उनमें सफ़ेद बाल थे। क्या था उसमें? सफ़ेद बाल। सारा सिर साफ नहीं था, सफ़ेद नहीं था। मुकुट के पास यहाँ नीचे सफ़ेद बाल दिखाई दे दिए। राजा दशरथ ने कहा, वो सफ़ेद बाल कान के पास थे। कहाँ थे? यहाँ नहीं थे। कहाँ थे? यहाँ थे। ये कलम कहाँ होती है? कान के पास होती है। राजा दशरथ ने सोचा, मानो मेरे ये कान के पास सफ़ेद बाल मुझे शिक्षा दे रहे हैं, मुझे सावधान कर रहे हैं। क्या? कि अब तुम्हारे शरीर पर बुढ़ापा आ गया है, समझो, सावधान हो जाओ, जागो जागो। अब ये मुकुट मेरे सिर पर शोभा नहीं देता। अब ये मुकुट किसी और के सिर पर जाना चाहता है, किसी और के। विचार किया, इस मुकुट के योग्य और कौन हो सकता है? मेरा उत्तराधिकारी कौन हो सकता है? विचार आया मन में, मेरे ज्येष्ठ पुत्र श्री राम। श्री राम हर प्रकार से इस मुकुट के योग्य है, मेरे उत्तराधिकारी हैं। उनमें सारे गुण हैं जो एक राजा में होने चाहिए, एक राजा में होने चाहिए। वो सारे गुण उनके अंदर हैं। इसलिए अब ये मुकुट उनके सिर की शोभा बनना चाहिए, मेरे नहीं। केवल जीवन में एक बार शीशा देखा और राज सत्ता का प्रतीक सिर से मुकुट उठाकर नीचे रख दिया। फिर नहीं रखा, फिर नहीं रखा। गुरुदेव के पास गए, वहाँ से आ गए। युवराज पद देने की तैयारी होने लग गई। उसमें विघ्न पड़ गया थोड़ा सा। महारानी कैकेयी ने भरत को युवराज, राजा और राम को वनवास मांग लिया। लेकिन उसके बाद राजा ने अपने सिर पर मुकुट नहीं रखा। जाने तक, अंतिम विदाई लेने तक उनका सिर बिना मुकुट के रहा। महलों में गए, रानी के पास, कैकेयी के पास, बिना मुकुट के उतार दिया। शीशा देख के सत्ता का प्रतीक, अधिकार का प्रतीक उन्होंने उतार के रख दिया कि अब इसके योग्य राम है, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं। अंतिम समय तक उन्होंने मुकुट सिर पर नहीं रखा, बिना मुकुट के गए, उतार के रख दिया। लेकिन लंका के राजा रावण के पास लेखक ने उनके हाथ में शीशा नहीं दिया।
अपने आप तो शीशा क्या देखता, दूसरे अगर उसे शीशा दिखाते हैं तो बुरा मान जाता, बुरा मान। मंदोदरी ने शीशा दिखाया, रावण की धर्मपत्नी ने शीशा दिखाया कि पतिदेव स्वामी आपके शरीर पर चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया, बाल सफ़ेद हो गए, और जिन वेदों को आपने पढ़ा है उन वेदों में लिखा हुआ है, वेद कहें अस नीति दशानन, चौथेपन ही जाई नृप कानन। वेद ऐसा कहते हैं, ऐसी नीति है कि चौथापन आते आते व्यक्ति को गृहस्थ की जिम्मेदारियों से दूर होकर अपने जन्म को, चोले को सफल बनाने के लिए भगवान का एकांत में बैठ करके भजन करना चाहिए। किसने कहा ये है? रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी, अखाड़ा देखते हुए, अप्सराओं का नाच देखते हुए, भगवान का बाण आया राम जी का, सुबेल पर्वत पर बैठे, रावण का छत्र गिर गया, मुकुट गिर गया, और मंदोदरी के कान के स्वर्ण भूषण गिर गए। किससे? हैं? राम जी के एक बाण से। काम हुए तीन, काम हुए तीन। एक छत्र गिरा, रावण का मुकुट गिरा, पास में बैठी हुई मंदोदरी के कानों का कुंडल गिर गया, स्वर्ण आभूषण गिर गया। तीन काम हुए, पर बाण एक बाण ने तीन काम करे, और फिर वो बाण वापिस चला गया, भगवान के तरकस में चला गया, जिस बाण से उन्होंने बाली का वध किया था, और जिस बाण से उन्होंने ताड़का का वध किया था। एक बाण, एक ही बाण परमात्मा का, ताड़का का वध करने वाला भी, बाली का वध करने वाला भी, बड़े बड़े राक्षसों को, खर और दूषण को मारने वाला, वो बाण राम के तरकस में वापस चला गया, रावण के अखाड़े को अस्त व्यस्त करके। सारे लोग हैरान हो गए, मंदोदरी भी हैरान हो गई कि भूचाल तो आया नहीं, तूफान तो आया नहीं, आंधी तो चली नहीं, पर ये कैसे हो गया? क्योंकि अदृश्य बाण, मेरे राम का अदृश्य बाण, अमोघ बाण, निशाने से कभी चूकता नहीं, अमोघ बाण आया और काम करके वापिस चला, वापिस चला। रावण चुस्ती से, फुर्ती से नीचे उतरा सिंहासन से, और मुकुट को उठाकर सिर पर रखने लगा। मंदोदरी ने कहा, बस बस पतिदेव स्वामी, गिरे हुए मुकुट को उठाकर सिर पर रखना अपशकुन है, अपशकुन है। आपने राजा दशरथ को नहीं सुना? उन्होंने एक बार अपने मुकुट को अपने हाथों से उतार कर नीचे रखा, उसके बाद फिर सिर पर नहीं रखा, नहीं रखा। उन्होंने तो अपने आप उतारा और आपका गिर गया, अपशकुन हुआ, और फिर आप उठा के ऊपर रख रहे हो। अब भगवान नहीं चाहते कि तुम राजा बनो, तुम राजा के योग्य हो। अब तुम भगवान का भजन करो, ईश्वर का भजन करो। नीति ऐसी कहती है, धर्म ऐसा कहता है कि चौथेपन ही जाई नृप कानन। एकांत में बैठकर जन्म को बनाने के लिए, लोक और परलोक को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान का भजन करना। क्यों देह धरे कर भजिए राम काम बिहार।
सारे काम छोड़कर सबसे पहले क्या करो, हैं? हाँ, पर हम क्या करें, हम क्या कहें और क्या करें? यहाँ आते सत्संग में मत्था टेक के मुंह दिखा के बाहर से बाहर निकल जाते, माया के पीछे। रावण लंका का राजा हमेशा रहता, जब तक सृष्टि रहती वो रहता, लेकिन उससे एक गलती हो गई, एक गलती हो गई कि उसने माया का तो अपहरण किया, सीता रूपी माया का, लेकिन मायापति की ओर ध्यान नहीं दिया, मायापति की ओर ध्यान नहीं दिया, माया को देखा। माया रूपी माँ सीता का अपहरण करके ले गया, ले गया। अब मायापति ने तो अपनी माया को छुड़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था, कुछ ना कुछ तो करना था। बहुत लोगों ने समझाया, दे दे, मंदोदरी ने कहा दे दे, क्या करना, तेरे घर में एक से एक सुंदरी नारी है। पर मंदोदरी कितनी ज्ञानवान है, कितनी समझदार महिला है, हैं कि उसके सामने सीता को कहता है कि एक बार बिलोक मम ओरा। सीते नज़र उठा के एक बार मेरी तरफ देख तो सही है। कोई और दूसरी औरत होती ना तो कहती ले तेरा पड़ा सब कुछ, मैं जा रही हूँ, मेरा तेरा कोई संबंध नहीं, मेरे साथ ना बोलियो, ना आना मेरे पास दोबारा। लेकिन मंदोदरी एक से एक सुंदरी है, रावण के यहाँ अप्सराएं हैं, राजकुमारियाँ हैं, लेकिन मंदोदरी के मन में कभी ईर्ष्या नहीं होती, क्योंकि वो ज्ञानवान समझदार है, वो सत्संगी है। इसलिए रावण के मरने के बाद भी मंदोदरी का नाम पंचकन्याओं में आता है। वो कन्या कन्या है, वो विधवा नहीं है, वो विधवा नहीं है, उसे विधवा में नहीं गिना जाता। पति चला गया, औरत का एक नाम बन जाता है, विधवा हो गई। लेकिन मंदोदरी को विधवा नहीं कहा गया। बाली का वध किया मेरे राम ने, पर तारा को विधवा नहीं कहा गया। तारा भी पंचकन्याओं में आता, पंचकन्या। द्रौपदी के 5 पति, विशेषकर अर्जुन, उनके चले जाने के बाद भी द्रौपदी को विधवा नहीं कहा, पंचकन्याओं में आती। सती सवित्री भी पंचकन्याओं में, ये विवाहित होकर के भी कन्या हैं, कन्या का रूप दिया गया इन्हें, शास्त्र ने इन्हें कहा। वो ज्ञानवान थी, वो समझदार थी। अब उनके समझाने पर भी पति ना समझे तो उनका क्या दोष है बेचारियों का, है? भगवान ने कहा उनका क्या दोष है। मंदोदरी तो समझा रही है कि जब तक तुम सीता को वहाँ तक नहीं छोड़ोगे, इसको अपने पति को वापस नहीं करोगे, पति के पास नहीं भेजोगे, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता, तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। भटकते रहो, भागते रहो, ये तेरी कभी हो नहीं सकती और तेरे मन को शांति कभी मिल नहीं सकती। ये सोच लो, मंदोदरी कह रही है, क्योंकि वो समझदार है, ज्ञानवान है वो, इसलिए वो शिक्षा देती है, इसलिए वो जानती है। मंदोदरी ने कहा आप शकुन है, राजा दशरथ से कुछ शिक्षा लो, जिनका नाम दुनिया में अमर हो गया, अमर हो गया। अमर तो रावण का भी है, नहीं, अमर तो रावण का भी है, हर साल पुतला जलाते हो बेचारे का। कहाँ त्रेता युग के अंत में रावण हुआ था, प्रभु राम ने उसका वध किया अपने हाथों से। जिसको राम मारे
परमात्मा मारे जिसको आके, उसकी तो मुक्ति हो जाती है, उसका नाम लेने से भी मुक्ति हो जाती है। और जिनका वध वो अपने हाथों से करे, वो मुक्त क्यों नहीं होगा? वो मुक्त हो गया। रावण की शक्ति तेज उसके मरते ही मेरे राम में आकर समा गया, मेरे राम में आके समा गया। वो तो मुक्त है, लेकिन आज तक हमने उसकी बुराई को नहीं छोड़ा, नहीं भुलाया। और अपने आप चाहे 10 बुराइयाँ कर लो, उनको हम याद नहीं करना चाहते। और 4 वेदों के ज्ञाता हैं, भगवान शंकर के परम उपासक, जिनको प्रतिदिन भोलेनाथ दर्शन देने आते हैं, उसके जीवन में गलती हो गई तो उस गलती को हम भुलाना नहीं चाहते। प्रतिवर्ष उसे जलाते हैं, बड़े खुश होते हैं, बड़े खुश होते हैं। पता नहीं हमारे अंदर रावण रूपी बुराइयां कितनी हैं, हमारे अंदर कितने अवगुण हैं, हमारे अंदर कितने दोष हैं, उधर हम देखते नहीं। एक महापुरुष कह रहे थे, सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? कि अपने अज्ञान को ना देखना। छोटी सी पंक्ति है और इसी में सब कुछ है। सबसे बड़ा अज्ञान, बुराई क्या है, अंधकार क्या है? कि अपने अंदर छिपे हुए अज्ञान को ना देखना, नज़रअंदाज कर देना, जानते हुए भी नज़रअंदाज कर देना, ना देखना, सबसे बड़ा अज्ञान। और वो हम सबके पास है। दूसरों की सुई के छिद्र जैसी छोटी बुराई भी हमें दिखाई दे जाती है। हमारी आंखें इतनी तेज हैं और अपने अंदर हाथी जैसी बुराई भी दिखाई नहीं देती। यह हमारी सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ा अज्ञान है कि अपने अंदर के अज्ञान को ना देखना, अंधकार को ना देखना, बुराई को ना देखना और ना पहचानना। और कोई बतावे तो उसका बुरा मान लेना, बुरा नहीं मानना। निंदा और प्रशंसा दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं। मंदोदरी समझा रही रावण को। रावण कहने लगा, प्रिय तुम कैसी मेरी धर्मपत्नी हो? कैसी धर्मपत्नी? तुम्हें नहीं पता कि मैंने अपने इष्ट देव भोलेनाथ जी को शीश काट के चढ़ाए, सिर काट के चढ़ाए, और अब क्या हो गया? अगर मेरा मुकुट नीचे गिर भी गया तो क्या हो गया? वो अपशकुन नहीं था, ये अपशकुन है। ये एक पता नहीं कैसे खिसक के नीचे गिर गया मुकुट और मैं उसे उठा के ऊपर रख रहा हूँ तो अपशकुन हो गया। वो अपशकुन नहीं कि मैंने सिर काटे, उसमें मेरी बड़ाई, उसमें मेरी प्रशंसा, और ये अपशकुन। तुम वो नहीं जानती, अपने पति की शक्ति को नहीं जानती तुम। सिर काटे चढ़ाए, वो नहीं पता तुझे फूल की जगह, और ये अपशकुन हो गया कि मुकुट ऊपर क्यों रख रहे हो सिर पे? ये ना रखो। पर मंदोदरी का अर्थ तो समझाना था कि एक बार उतारा हुआ मुकुट राजा दशरथ ने फिर सिर पर नहीं रखा, नहीं रखा। जीवन तो त्याग दिया राम के लिए, निछावर कर दिया उसके प्रेम में, लेकिन मुकुट सिर पर नहीं रखा, क्योंकि अब ये मेरे सिर की शोभा नहीं है। राजा दशरथ ने कहा, अब मैं झूठ मूठ का प्रबंधक नहीं बन सकता, अब राम है, राम है। ने कहा, राजा दशरथ से कुछ शिक्षा लो, गिरे हुए को ना उठाओ, लेकिन रावण नहीं माना। और एक दिन ऐसा आया कि मेरे राम ने
रावण के दसों मुकुट रणभूमि में गिरा दिए। 10 के 31 बाण मेरे राम ने मारे। 31 बाण। कैसे? सबसे पहला बाण कहाँ मारा पता है? नाभि में। क्यों? क्योंकि नाभि में अमृत, तपस्या के कारण, तप के कारण, पूजा के कारण, योग के कारण अमृत उसकी नाभि में आ गया था, जो उसको अमर बनाए हुए था, मरने नहीं देता था। तो सबसे पहले राम जी ने उसके नाभि के अमृत को अग्नि बाण मार करके छुड़ाया, सुखाया, सूख गया। उसके बाद 20 भुजाएं हैं उसकी, 10 सिर हैं। एक सिर में कितनी भुजा? 2। और 10 सिर में 20 भुजा। मेरे राम ने 20 बाण छोड़े, 20 भुजा कट गई। भुजाओं के बिना लुढ़कता हुआ रावण रणभूमि में डोल रहा है, डोल रहा है। मेरे राम ने फिर 10 बाण छोड़े, उसके 10 के 10 सिर कटकर धरती पर गिर पड़े, और वो भी फिर आज मंदोदरी धर्म पत्नी रावण की इतना समझाने के बाद भी जब नहीं माना, फिर भी मंदोदरी को दुख है, कष्ट है, क्योंकि उसके सिर का स्वामी था, उसका पति था, उसका भर्ता था। पति को क्या कहते हैं? भर्ता, भरण पोषण करने वाला। भर्ता भरण पोषण करने वाला पति होता है। पति कमा के लाता है। अब पत्नियां भी कमाने लग जाएंगी तो कहेंगे हम तो बराबर किए हैं भाई, हम कौन सी कम हैं, तुम्हारे से ज़्यादा कमाते हैं। पर नहीं, हमारा शास्त्र, हमारा धर्म भर्ता की डिग्री केवल पुरुष को देता है, पति को देता है, पत्नी को नहीं देता है। बहुत पुरानी कहावत है, बड़े कहा करते हैं, अब भी कहते हैं, पुरुष के जूती में भी बरकत है, हैं? और पत्नी कितना भी कमाए उसमें बरकत। घर बार तो थोड़ा बहुत चलता है, हैं? लेन देन तो थोड़ा बहुत हो जाता है, पर भरण पोषण का कार्य किससे होता है? पति से ही होता है। इसलिए उसे भर्ता कहा गया, पत्नी को नहीं कहा गया भर्ता। पत्नी को अबला कहा गया। क्या कहा गया? अबला। जिसके पास पति का बल है, अपना बल नहीं है, जिसका बल है पति का बल है, पति साथ है तो वो दुगने बल की है, और पति साथ नहीं है तो वो अबला है, उसका अपना बल है ही नहीं, है ही नहीं, अबला कहा गया। और इसका एक नाम महिला भी है। क्या नाम है? मही। मही का अर्थ जानते हो? धरती, पृथ्वी। पृथ्वी के अंदर क्या गुण है? एक तो वो पैदावार देती है, उपजती है, और एक उसके पास धैर्य, सहन शक्ति है उसके पास। क्या है उसके पास? सहन शक्ति है, धैर्य है उसके पास। पुरुष कितना भी उदास हो, निराश हो, घर आकर के अगर महिला उसे सांत्वना दे दे, उसे धैर्य दे दे, देखो घबराने की कोई बात नहीं, मैं हूँ ना आपके साथ, मैं हूँ ना, दुख आया है, विपत्ति आई है, मिलके बांटेंगे ना, मिलके करेंगे, थोड़ा आप करो, थोड़ा हम करेंगे, मैं देख लूँगी, आप जितना कमा के लाओगे मैं उसी में गुजारा करूँगी, उसी में परिवार को चलाऊँगी, आप घबराना नहीं। तो पुरुष की हिम्मत दुगनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। वो कहते हैं वाह मेरे साथ एक खड़ा है, मेरे साथ एक और एक मिलकर 2 नहीं होते, 11 होते हैं। एक और एक मिलकर 2 नहीं होते, 11 होते हैं।
उसने बीरबल ने कहा था अकबर को, उन्होंने कहा 1 और 1 मिलकर। सब मंत्रियों ने जवाब दिया 2। गणित सब जानते थे, 1 + 1 कितने हो गए? 2। लेकिन बीरबल से जब पूछा गया, उनका नंबर आया, तो उन्होंने कहा 11। अकबर ने कहा झूठ बोलता है, मेरे मंत्री सब कह रहे, समझदार हैं, वो बुद्धिमान है, 1 और 1 2 होता है, मैं भी कह रहा हूँ 1 और 1 2। बीरबल ने कहा नहीं, 1 और 1 11। अकबर ने कहा सिद्ध करके बताओ। बीरबल ने कहा देखो राजन, जहाँ आप और मैं, 1 आप और 1 मैं, हम दोनों खड़े हो जाएंगे, हम 2 नहीं, हम 11 की ताकत बन जाएंगे, और उस राज्य का हमेशा उत्थान ही उत्थान होगा। जहाँ आप जैसा राजा होगा और मेरे जैसा मंत्री होगा, जहाँ 1 और 1 2 नहीं 11 बन जाएंगे, आपके राज्य का उत्थान ही उत्थान होगा, पतन कभी होगा ही नहीं। वहाँ 11 की शक्ति बन जाएगी, क्योंकि आपके साथ मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ। इसलिए 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 होते हैं। 1 के बगल में जब 1 खड़ा हो जाता है सांत्वना देने के लिए, धैर्य देने के लिए, तो उसका दुख आधा हो जाता है, उसका दुख आधा हो जाता है, उसकी घबराहट दूर हो जाती है। वो कहता चलो कोई नहीं, कोई नहीं, खराब दिन आए हैं, ये भी चले जाएंगे, अच्छे आ जाएंगे, कोई बात नहीं। अच्छे नहीं रहे तो बुरे भी नहीं रहेंगे, बुरे भी नहीं रहेंगे। इसलिए घबराहट नहीं होती, घबराहट नहीं होती। तो इसलिए कोई निंदा करे, प्रशंसा करे, घबराना नहीं है। निंदा करने वाले से तो सावधान होना है, संभलना है, और अपनी कमी को दूर करना है, और प्रशंसा से प्रेरणा लेनी है, अभिमान नहीं करना। अभिमान नहीं, अभिमान भी हो सकता है। प्रशंसा से, गुणों की बड़ाई से अभिमान भी हो जाता है, जय जयकार से। कोई गले में फूलों का हार डाल दे और अपने ऊपर देखने लगता, वाह मेरे में कुछ है ज़रूर, मेरे गले में हार डला है, मेरे पास है कुछ, तभी तो सम्मान किया इन्होंने मेरा। जो होता है वो भी चला जाता है। अभिमान नहीं, प्रशंसा से अभिमान नहीं, और निंदा से क्रोध नहीं। निंदा होने पर क्रोधित मत होइए, सावधान हो जाइए, संभलिए, अपनी कमी को दूर कीजिए, और प्रशंसा से प्रेरणा लीजिए कि अच्छा काम करने से प्रशंसा होती है। आज हमने 1 अच्छा काम करा है, कल को हम 2 करेंगे, कल को हम 2 करेंगे। अभिमान नहीं, अभिमान गिराता है, अभिमान गिराता है, प्रेरणा ऊपर ले जाती है, उन्नति करती है। इसलिए निंदा और प्रशंसा सुन करके कभी निराश नहीं होना। प्रशंसा से प्रेरणा, निंदा से संभलना और सावधान, कमी को दूर करना। शीशे में से दाग देख करके शीशा नहीं तोड़ा जाता, अपने दाग को दूर किया जाता है। अपने अंदर की कमी को दूर करने का प्रयास होना चाहिए। भगवान परम पिता परमात्मा 100 आँखों से देखता है, 1000 आँखों से देखता है, सबके अंदर बैठा है, सबके अंदर विद्यमान है। हम देखें या ना देखें, हम अनुभूति करें या ना करें, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। माला जप लें तो ठीक है, और ना जप लें, श्वास तो वो देगा ही, जीवन तो जब तक है वो रखेगा ही। लेकिन सोचना हमने है कि हमने इन श्वासों का सदुपयोग कैसे करना, कैसे करना। धन्यवाद आप सभी का। पर आपसे एक प्रार्थना है कि आप समय का पालन किया करो। अनुशासन, सभ्यता का तो आप पालन करते हैं, सिर ढक के शांति पूर्वक तो आप बैठते हैं, सभ्यता का परिचय तो देते हैं, पर समय का पालन नहीं करते, पता नहीं क्यों।
और समय ही बलवान है। धन बलवान नहीं है। क्या बलवान है? समय। समय ही अनुकूल और प्रतिकूल होता है। मनुष्य किसी के ना अनुकूल होता है और ना प्रतिकूल होता है। समय ही जब बिगड़ता है तो दुनिया प्रतिकूल हो जाती है, और जब समय अच्छा आता है तो बुरे भी अच्छे हो जाते हैं, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाते हैं। इसलिए समय का महत्व जिसने समझा उसने लाभ उठा लिया। समय का पालन करो। 5 दिन का समय हमारे पास और है, और छठे दिन फिर 10 जुलाई को हमारा और आपका अपने गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है। कृतज्ञता प्रकट करने कि आपने हमें जो दिया उसके लिए हम आपके चरणों में नतमस्तक हैं। नतमस्तक, नतमस्तक। बड़ा पवित्र दिवस है, इसलिए 5 दिन और समय का पालन करो। थोड़ी नींद कम ले लो, हैं? काम तो जो के तू रहेंगे वो कम नहीं होंगे, पर नींद कम कर लो थोड़ी सी। जल्दी जल्दी काम निपटा के आ जाया करो। काम तो बाद में भी हो जाएंगे, लेकिन सत्संग की अगर थोड़ा सा भी बात निकल गई तो प्रसंग अधूरा रह जाएगा। इसलिए समय का आप पालन करें, समय से आएं और समय से जाएं। धन्यवाद।